वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस देखी थी, हमने मेडिकल वाले स्टूडेंट से वीडियो की थी, उनके साथ मेडिकल के बारे में। आपको डाइटिशियन से भी मैंने मिलवाया था और जो डेंटिस्ट थे उनसे भी आपको मिलवाया था। तो वो वीडियो आपने देखी होगी, जितने भी स्टूडेंट मेडिकल लाइन में आने वाले हैं और इवन की नर्सिंग में आने वाले हैं। तो सारा प्रोसीजर हमने बता दिया था आपको। तो आपने वहाँ पर 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी देखे थे गाड़ी में, तो हम उनके साथ कर नहीं पाए थे वीडियो की, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, ट्रैवलिंग कर रहे थे, फिर आपको पता है ट्रिप पे चले गए थे, तो उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो अभी हम इस वक्त पुनीत भाई के घर में हैं। जिन्होंने पुनीत भाई का घर देखना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, वो आप चेक करोगे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। इनका घर का व्यू है इस वक्त। तो मैं इधर ही हूँ, ये भी आपको याद है, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियोज़ में। पूरा हमने घर का टूर करवाया था। मुझे इनका घर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो भी बिल्कुल मेरे पास ही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो हम उनके साथ बात करेंगे। तो इधर मेरे पास ही हैं चिराग और आदि, तो ये खुद ही इंट्रोडक्शन देंगे अपनी। तो सबसे पहले आदि भाई बताएंगे कि आदि भाई आप कहाँ से, इंडिया से? मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, इंडिया से। बैचलर्स मैंने मैकेनिकल में करी हुई है, लास्ट ईयर पास आउट हुआ हूँ मैं। फिर इस साल मैंने 1 साल गैप लेके इस साल मैंने स्टार्ट की अपनी यहाँ पे एमएससी इन ऑटोमोटिव स्टार्ट करी है मैंने। तो ये बेसिकली। तो वहाँ पर फिर आपने जॉब वगैरह की थी 1 साल? जॉब का मैंने हाँ एक थोड़ी टाइम जॉब करी थी मैंने, टिल दिसंबर जनवरी इंडिया में मैंने जॉब करी थी। फिर मैंने प्लान किया कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे और बढ़ेंगे। तो मैंने ट्राई किया कि चलो यूके का पहले मन था मेरा कि ओके ऑटोमोटिव के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में से एक है यूके। तो ठीक है, आपने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी कैसे चूज की, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी? यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ऑटोमोटिव्स के लिए, तो बहुत मिल जाएगी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल। पर वहाँ पे डिपेंड करता है, सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज के कॉन्टेक्ट कैसे, उन पढ़ाई कैसी है वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वो कैसी डिलीवरीज देते हैं आपको, वो टीचर्स आपकी जॉब में कैसे हेल्प करेंगे, वो सब पूरा एक बार रिसर्च करने के बाद एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जाती है। मैंने वो सब सिनेरियो चेक किए, फिर मेरे को कमेंट्री बेस्ट लगी इस चीज में। तो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट वगैरह क्या थी जो आपने लिया था? कोई आइल्स का एग्जाम भी दिया था हाँ, आपने? आइल्स का एग्जाम होता है, उसमें मिनिमम 6.5 एंड ओवरऑल मिनिमम 6.5 चाहिए आइल्स, और पर मॉड्यूल मिनिमम 6 चाहिए। हाँ सेम, बिल्कुल 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने उसके बाद जो एक कोर्स है आपका, ये 1 ईयर का 2 ईयर का इस वक्त? हाँ, इसमें 1 ईयर का है और 2 ईयर का भी है। 2 ईयर में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होता है, बट मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने 1 ईयर का ही कोर्स लिया है। थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता उसमें, आपको कॉलेज थोड़ा 1 साल का ट्रेनिंग देती है और कई कंपनीज में ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए भेजती है। बाकी हाँ, प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट ईयर ही होता है एक तरीके का वो हमारा 1 ईयर का पूरा। तो उसमें बस एक कंपनी, आपको कोई कंपनी में भेजेंगे, वहां पे इंटर्नशिप होगी आपकी, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा 1 साल कॉलेज की तरफ से एक्स्ट्रा। तो आप रिकमेंड करते हो स्टूडेंट को अगर ये कोर्स ऐसा मिलता है? बेसिकली वो पर्सनली सबकी चॉइस है, पर मेरी चॉइस नहीं थी वो करना कि भाई ठीक है, वो आप अगर जॉब भी मिलती है तो भी आपको वही करना है, वो आपको कॉलेज भी वही करा रहा है, तो मेरी पर्सनल चॉइस थी कि आप डायरेक्ट अपने उससे ही जाओ। ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये आपने कोर्स लिया, तो जो ये कोर्स आपने एवरेज ट्यूशन फी इस कोर्स की कितनी दी थी आपने? ओके, सो हमारा सीन ये था कि हम लोग को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला था, फिनिक्स अवार्ड, तो उसमें मेरी 1000 फीस कम हो गई थी, 1000 पाउंड्स। सो ओरिजिनली मेरी फीस थी 16,600 पाउंड्स, फिर हमारी कम होके 1500-600 पाउंड्स हो गई थी। और अगर प्लेसमेंट ईयर लेते हो तो 1600-600 पाउंड्स प्लस 4000 पाउंड्स फॉर प्लेसमेंट ईयर, तो 20,600 पाउंड्स हो जाती है फीस। तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है प्लेसमेंट ईयर का। पर ये है कि वीजा भी थोड़ा लंबा हो जाता है ना, 1 साल सीधा अगर वीजा। वो आपको वीजा एक्सटेंड 1 साल का एक्स्ट्रा मिल जाता है फिर वीजा। हाँ 4000 पाउंड। तो ये वैसे बढ़िया था। तो इसके बाद आप अपना भी बताइए चिराग भाई। सो माय नेम इज चिराग राजपूत। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। आई बीन बॉर्न बॉट अप इन मुंबई। मैंने अपनी बैचलर्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में की है। मैं एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो मुंबई में है। इसके बाद मैंने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आई हैव वर्कड इन सेल्स एज वेल एज आई हैव वर्कड इन सर्विस इंडस्ट्री, बोथ इन ऑटोमोबाइल्स। एंड इसके बाद मैं अब यहाँ हूँ, एमएससी ऑटोमोटिव कर रहा हूँ कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर भी आपने जॉब वगैरह की थी? हाँ। तो फिर वहाँ से पहले आपने सीधा वर्क परमिट का नहीं सोचा? क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को वर्क परमिट भी मिल जाता है, मैंने देखा है, क्योंकि अपने सर्कल में यहाँ पर हैं कुछ आए हुए हैं, वर्किंग करते हैं सीधा कंपनीज के थ्रू। तो वो वर्क परमिट मिलने के बाद भी
बैचलर्स एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रोथ किसी कंपनी में एक लिमिटेड अमाउंट तक रहता है। ठीक है। बट इफ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री तो यू आर बेसिकली वन स्टेप अबव द बैचलर्स, सो बिल्कुल। आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलता है और लाइक आपका प्रमोशन वगैरह जो भी है बहुत अच्छा होता है। और मास्टर्स सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल। यहाँ का प्रैक्टिकल, बेसिकली इट मेक्स यू अ सेल्फ सस्टेन्ड ह्यूमन बीइंग। इसके बाद आप खुद पे आप मतलब किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहते, खुद इंडिपेंडेंट रहना सीखते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपने आइल्स वगैरह भी दिया था? आपने भी? हाँ, तो IELTS जैसे कि इन्होंने बताया आदित्य ने आदित्य, कि बिल्कुल। 6.5 ओवरऑल चाहिए, मिनिमम 6 चाहिए, एंड मुझे 7.5 था ओवरऑल। तो बेसिकली हम दोनों को ही ब्रॉन्ज स्कॉलरशिप मिली थी, तो जिससे मेरा भी 1000 पाउंड लेस हुआ था। तो गाइज मैंने जैसे आपको स्कॉलरशिप का लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप का आपको कोई अलग से अप्लाई नहीं करना, वो आपकी डिग्री, आपके मार्क्स देखकर या आपको ऑफर लेटर में मेंशन होता है कि आपको कितनी मिलेगी। आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना। तो आप दोनों को फिर कमेंट्री कैसा लगा? मतलब आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, सितंबर में ही आए हो ना आप भी? हाँ, हम भी सितंबर में। अच्छा है, कवेंट्री यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे। सिटी अच्छा है, अच्छा प्यारा सिटी है कवेंट्री, और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है हमारी तरफ। बाकी जॉब वगैरह चल रही है? पार्ट टाइम जॉब हाँ, मिल गई? पार्ट टाइम हम लोग की चल रही है साथ में। तो गाइस जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं एजेंसीज के थ्रू, वो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आदि भाई, जैसे तो आपने अपना पर्सनली कोर्स लिया है, तो इंजीनियरिंग में आपको पता है और भी बहुत सारे डिजाइनिंग के और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं अलग अलग। तो उसके बारे में जैसे और स्टूडेंट हैं, तो कौन से कोर्स आप बता सकते हो? कोर्स सो बेसिकली वो तो मैं किसी को कैसे रिकमेंड करूँ, वो उसकी कैसी पर्सनल चॉइस है और उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है बैचलर्स में, वो उस पर डिपेंड करता है। पर हाँ, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक कवेंट्री की बात करूँ, कवेंट्री यूनिवर्सिटी की, सो उसमें बात ये है कि इसमें आपको देखिए, जब आप मास्टर्स करते तो आप या तो कोर उसमें ही कर सकते हो जिसमें आपने पढ़ाई करी है बैचलर्स, या तो कोई आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने चूज किया ऑटोमोटिव्स, तो वो मैकेनिकल का एक पार्ट है। वैसे आप अपने उसका भी कोई बैचलर्स की जो थीम थी आपकी मेन, उसका भी आप कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पकड़ के उस पे भी आप अपने मास्टर्स कर सकते हो। और कुछ कहना चाहते हैं आप भी? हाँ, जैसे कि मतलब हमारी कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी इज लाइक फेम फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बिल्कुल। क्योंकि वन ऑफ द मेन चॉइसेस इन चूजिंग UK वाज, पहली बात तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री 1 साल की होती है, ठीक है। तो वो आपका जो भी एक्सपेंस है 2 साल का वो बचता है। इसके बाद आप 1 साल के अंदर मास्टर्स, लाइक मास्टर, यू आर कॉल्ड एज अ मास्टर ऑफ साइंस इन सो एंड सो व्हाटएवर योर फील्ड इज, वो एक आपको फ़ायदा है। इसके अलावा UK में कार इंडस्ट्रीज बूम्ड है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही है यहाँ पे। जैगवार लैंड रोवर, बेंटली है, रोल्स रॉयस है, इसके अलावा मकलारेन है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेज है। सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस इन चूजिंग UK। तो जैसे कि अभी चिराग भाई ने बताया कि मास्टर यहाँ पर 1 ईयर की, तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जाते हो तो आपको वहाँ पर किसी भी और कंट्री में जाओ आपको 2 साल की करनी पड़ती है। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ का। फिर फीस आपने सिर्फ 1 ईयर की पे करनी है, और आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। इंजीनियरिंग स्टेम कोर्सेज में आता है, तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। मेडिकल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो बाकी जॉब्स वगैरह भी अपने भाई कर रहे हैं। कवेंट्री सिटी भी बढ़िया है, और अभी वेदर यहाँ पर आपको मैंने बताया ही हुआ है कि अब ठंडा वेदर हो चुका है, बारिश हो रही है बाहर। तो और कुछ लास्ट में आप कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट आना चाहते हैं जनवरी टेक में? इतना ही कहेंगे भाई, यहाँ पे कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ पेंडेमिक्स चल रहे, प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस बैठती है यहाँ पे, पर ठीक है, लाइफ चल रही है यहाँ पे। हम भी आए सितंबर में, हम जब आए थे जब यहाँ पे एकदम हाइक पे था सब कुछ यहाँ पे पेंडेमिक का। हम फिर भी आए यहाँ पे, हमने जॉब्स भी करी, उसके बाद हम लोग ने कॉलेजेस भी गए, हम लोग अपने सारा काम भी किया। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी डिग्री में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब हमेशा मिलती रहेगी यहाँ पे, जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। आदि भाई, मैं एक बात पूछना भूल गया आपसे कि वो जो क्लासेस वगैरह होती हैं वहाँ पे कितने दिन जाना होता है आपको इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को? सो बेसिकली अभी तो हाइब्रिड ब्लेंडेड सिस्टम चल रहा है, तो उसमें एक हम लोग को पर्सनली सिर्फ मंडे को जाना होता है क्लासेस में। 2 क्लासेस लगती है, एक 2 से 5 और एक 5 से 7, और बाकी हर दिन रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं 2-3 घंटे की। तो वो डेली लग रही हैं क्लासेस, वो वाली जो ऑनलाइन चलती हैं? हाँ, ऑनलाइन वाली रेगुलर टिल फ्राइडे चलती है हमारी क्लासेस। तो फिर जॉब वगैरह एडजस्टमेंट हो जाती है ऐसे? सो हम लोग का जो क्लासेस होती है वो डे टाइम में होती है, टिल 1 बजे तक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का जॉब भी रहता है, वो इवनिंग वाली जॉब शिफ्ट मिलती है। बाकी फिर वो प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करवाते हैं?
हम लोग का जो अभी था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें प्रैक्टिकल का ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि उसमें ऑनलाइन था, तो मोस्ट ऑफ बच्चे इंडिया से भी पढ़ रहे थे, तो प्रैक्टिकल, countries हाँ, तो वो सब अपने अपनी कंट्रीज में थे, तो प्रैक्टिकल कराते तो उन लोग को प्रॉब्लम होती। तो अब सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग के प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे सारे। ठीक है, तो और भी अपने इंडियन स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में? हाँ, हमारे क्लास में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं अभी। ठीक है। तो आप लैब वगैरह का बता रहे थे, उसके बारे में बताइए, लैब आपको कैसी लगी? लैब्स हम लोग ने कुछ कुछ जो एक्सप्लोर किए यहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हम लोग के जैसे पर्सनली मैकेनिकल, ऑटोमोटिव्स और इस तरफ की जो फील्ड्स हैं, मैकेट्रॉनिक्स, हम लोग ने देखे यहाँ पे लैब्स बहुत हाई क्लास है, हाई टेक लैब्स हैं। प्रोफेसर्स जो वहाँ के हैं एकदम आप समझिए टॉप लेवल 3 टाइम्स PhD प्रोफेसर से रहे वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसे फाइटर जेट्स खड़े हैं, एवीज खड़ी हैं, बहुत सारे नए नए बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए रखे हैं वहाँ पे। हमारी लैब्स बहुत हाईटेक है। फिर इनका CS डिपार्टमेंट का देखे, कंप्यूटर साइंस का, तो उनके भी जैसे एप्पल वो लैब होती है, फिर क्रोम लैब होती है, उनको जो वेरियस चीज़ें होती हैं सब यहाँ पे हमारे यहाँ पे लैब में अवेलेबल्स हैं। तो मेनली इसके अलावा अगर बात करें तो बिजनेस कोर्सेज यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर नहीं है ना? लंदन में आप बता रहे थे हाँ, मिलते हैं। बिजनेस कोर्सेज मेनली यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। हो के हमारे यहाँ पे भी बिजनेस डिपार्टमेंट है, पूरे अच्छी अलग बिल्डिंग है उसकी, पर उनका अच्छा यहाँ पे भी, पर उनका जो मेन बिजनेस कैंपस है वो उनका लंदन में है। तो फीस वगैरह वहाँ पर सेम होगी जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं? हाँ, फीस वहाँ पे सेम होगी, सब सेम होगा वहाँ। बस गाइज, ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है ऐसे एज कम्पेयर टू वोल्वरहैम्पटन। अगर आप बर्मिंघम में जाते हो तो आप लंदन में जा सकते हो। लंदन में ये आपको लिविंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, वहाँ पर अकोमोडेशन वगैरह ज़्यादा है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको ऑटोमोटिव, आपको मेडिकल का बता दिया मैंने। गाइज, ये मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक छोटी सी बनानी थी और मैं होप करता हूँ आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मैं आपका वो इंस्टा का अकाउंट शेयर करूँ डिस्क्रिप्शन में? श्योर। तो गाइज मैं वो भी शेयर कर दूंगा, आप ज़्यादा तंग मत करना। जितने इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है वो मैसेज करना, क्योंकि और भी स्टूडेंट मैंने देखे बिजनेस वाले लग जाते हैं, तो इनको इंजीनियरिंग फील्ड का पूरा पता है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। आप भी कर दो बाय बाय, टेक केयर। बाय गाइस, सी यू सून।